हाँ तो भैया रिलीज हो गई है इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म जिसका नाम है राधे। जैसा कि सलमान खान की मैक्सिमम फिल्म्स ईद के मौके पर रिलीज होती हैं, उसी तरीके से इस फिल्म को भी ईद के ही मौके पर रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले सभी लोगों को तहे दिल से ईद मुबारक। इस फिल्म के रिलीज होते ही लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया है, जिसका पता हमें इसकी IMDb रेटिंग से भी लगता है और कई सारे लोगों के रिव्यूज से भी लगता है। लोगों ने इसके भर भर के नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं और तो और कई लोगों ने यह भी कह दिया है कि सलमान खान के करियर की सबसे वर्स्ट मूवी ये ही है। तो ऐसा क्या हुआ इस मूवी के साथ, जानेंगे हम इस वीडियो में। डिटेल एनालिसिस करेंगे इस मूवी के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में जिनकी वजह से ये मूवी सबसे बड़ी फेलियर साबित हुई है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबा दे ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभुदेवा सर ने, जिन्होंने सलमान खान के डूबते करियर को बचाने के लिए एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था वांटेड, और ये उसी फिल्म की एक नॉट सो कॉल्ड सीक्वल है जिसका नाम रखा गया है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। और अब इस मूवी को देखने के बाद कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जैसे सलमान खान के डूबते करियर को इन्होंने वांटेड फिल्म से बचाया था, वैसे ही दबंग 3 और राधे जैसी मूवी बना करके सलमान खान के करियर के डूबने का कारण न बन जाएं। दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि इस मूवी में ऐसा क्या है कि ये सबसे बड़ी डिजास्टर है। इस मूवी में इतने अच्छे कलाकार होने के बावजूद ये सबसे बड़ी फेलियर कैसे हो गई। इस मूवी के फेलियर का सबसे पहला मेन रीजन यही है कि सलमान खान और दिशा पटानी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती है, कहीं कहीं तो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग भी दिखती है। वहीं बात करें तो इस मूवी के मेन विलन रणदीप हुड्डा की, वो तो एक बेमिसाल एक्टर है ही, और इस मूवी का जो मेन अट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ रणदीप हुड्डा की एक्टिंग और उनके लुक्स की वजह से है। इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर की बात करें तो जैकी श्रॉफ दिशा पटानी के बड़े भाई का रोल निभाते हुए इसमें नजर आएंगे। वैसे तो जैकी श्रॉफ बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट रहे हैं बॉलीवुड के, लेकिन उन्होंने इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स दिए हैं जो कि बिल्कुल भी उन पर सूट नहीं करते हैं, जिनको आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे सीन्स जैकी श्रॉफ के पूरे एक्टिंग करियर में कभी नहीं देखे गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस मूवी की रेटिंग में बहुत ज्यादा गिरावट आती है। रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर ने और उनकी एक्टिंग ने इस मूवी को कुछ हद तक बचाने की कोशिश तो करी है, लेकिन क्लाइमेक्स देखने के बाद सब कुछ धराशायी हो जाता है, जिसमें सलमान खान ने उन्हें उठाकर ऐसे फेंका जैसे कोई चद्दर झाड़ रहा हो। दोस्तों सेकंड रीजन की बात करें तो इस मूवी का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले इस मूवी के फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। इस मूवी के शुरुआत के कुछ सीन्स और सिनेमेटोग्राफी, जैसे कि एक शीशे में रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर को दिखाना और उसके बाद एक सीन आता है जिसमें एक लड़का सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग पर से छलांग लगाता है, तो उस टाइम पे कैमरा उसी को फॉलो करते हुए नीचे कार की तरफ बढ़ता है। तो कुछ ऐसे सीन्स किए हैं जो बहुत ही अच्छे लगे हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी का कनेक्शन ही नहीं रह जाता है। दोनों एक दूसरे को कहीं भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है। रणदीप हुड्डा के साथ में इस फिल्म में 2 कैरेक्टर्स और दिखाए गए हैं, लगता है वो दोनों बाहुबली के खानदान के हैं, क्योंकि ये तीनों मिल करके बाकी मुंबई के सारे गैंगस्टर्स का सफाया कर देते हैं। और सिर्फ ये तीनों डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात कर रहे हैं तो इस मूवी के गाने ऐसा लगता है कि बिना किसी सिचुएशन के गानों को डाल दिया गया है कि बस ग्लैमर चाहिए, इस वजह से इस मूवी में गाने डाले गए हैं। और दिशा पाटनी का यूज इसीलिए किया गया है कि बस किसी भी तरीके से मूवी में एक ग्लैमर का प्रेजेंस रहे। खराब डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की इंतहा तो तब हो जाती है जब इसके क्लाइमेक्स सीन में कुछ गैंगस्टर्स को 2 गाड़ियों में भर के जेल ले जाया जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वो सारे कैदी भाग निकलते हैं और सारे पुलिस वाले वहीं पे जख्मी पड़े रहते हैं। फिर पीछे से आते हैं भाईजान की एंट्री इस सीन में होती है एक जीप के साथ में। वो आते हैं और सारे गैंगस्टर्स जो कि बाइक पे भाग रहे होते हैं उनको चेज करते हैं, उनको अपनी ही गाड़ी से वहीं पे सबको मार देते हैं। और इसके बाद एक सीन होता है जिसमें भाईजान जिस जीप में आ रहे थे उसको उड़ा करके वो हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं और शीशा तोड़कर हेलीकॉप्टर के अंदर चले जाते हैं। इस तरीके का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले शायद आप लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म के फेलियर का सबसे बड़ा कारण इसका पुअर डायरेक्शन और वीक स्क्रीन प्ले है। दोस्तों इस मूवी के फेलियर के लिए पैंडेमिक कोरोना को भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसका एक रीजन माना जा सकता है। जैसा कि ये प्लानिंग करी गई थी कि इस मूवी के कुछ हिस्सों को थाईलैंड में और दुबई में शूट किया जाएगा,
लेकिन पैंडेमिक के चलते इन दोनों ही जगहों पे शूटिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से इसकी सारी शूटिंग को मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में शूट किया गया है। जैसा कि इस मूवी के कुछ शॉट्स में आप ये देख सकते हैं कि सलमान खान के फार्म हाउस के पास में ही किसी जगह पे इसके लास्ट एक पार्ट को शूट किया गया है। कभी कभी इस मूवी को देखते हुए आपको ऐसा भी फील आएगा कि इस मूवी को जल्दबाजी में बनाया गया है, या ये भी कह सकते हैं कि बस काम चलाऊ बनाया गया है। इस बात का पता इस तरीके से लगता है कि इस मूवी का ओवरऑल रन टाइम सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट ही है। सलमान खान की अभी तक की जितनी भी फिल्में आई हैं, किसी का भी रन टाइम इतना कम नहीं रहा है, जिससे ये पूरी तरीके से साबित होता है कि कहीं न कहीं इस मूवी को बनाने में सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। इस मूवी को 2019 के अक्टूबर महीने में अनाउंस किया गया था। नवंबर की पहली तारीख से इस मूवी का मुहूर्त निकाला गया था और उसके बाद 20 मई 2020 की इस मूवी की रिलीजिंग डेट रखी गई थी। लेकिन पैंडेमिक के चलते इस मूवी की रिलीजिंग डेट को आगे ही बढ़ाते चले गए। इस मूवी के फेलियर में मैं कोरोना को सबसे मेन कारण इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई सारी फिल्में, कई सारे वेब सीरीज इसी कोरोना के टाइम में ही बनी और वो बहुत ही अच्छी बनी है। तो ये कहना कि सिर्फ कोरोना की वजह से इस मूवी का ये हाल है तो ये सही नहीं होगा। कसी हुई एक्टिंग और सधा हुआ डायरेक्शन दोनों ही इस फिल्म से कोसों दूर हैं। एट लास्ट इस मूवी के कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो इसकी फेलियर में कहीं ना कहीं घी में आग का काम करती हैं। जैसे कि ये मूवी एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज से कॉपीड है जो कि 2017 में आई थी। हालांकि इस न्यूज के बारे में मूवी के स्टार्टिंग में ही आपको ये मेंशन हो जाएगा कि ये एक कॉपीड फिल्म है, लेकिन फिर भी कॉपीड तो कॉपीड ही होता है ना। अब जब कॉपी की बात हो ही रही है तो इस फिल्म का एक गाना सिटी मार साउथ के एक गाने सिटी मार से ही कॉपीड है, जिसमें अल्लू अर्जुन ने एक्टिंग करी है। इस गाने में एक बार फिर से आपको बेहद ही वाहियात किस्म का डायरेक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें नाक से सीटी बजाते हुए सलमान भाई को दिखाया गया है। हद होती है। दोस्तों अब आते हैं इस मूवी के म्यूजिक सेक्शन पे। म्यूजिक सेक्शन में बैकग्राउंड स्कोर किया है संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने। वैसे तो ये दोनों बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी संजय लीला भंसाली की ब्लॉकबस्टर्स में अपना बैकग्राउंड स्कोर दिया है और बहुत वाह बटोरी है। लेकिन इस फिल्म में उनका बैकग्राउंड स्कोर बहुत हद तक तो सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत अच्छा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा जाए ऐसा नहीं है। अब आते हैं इस मूवी के गानों पे। इस मूवी में 4 गाने हैं और चारों अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बनाए हैं। दिल दे दिया है को हिमेश रेशमिया ने, सिटी मार को देवी श्री प्रसाद ने, राधे के टाइटल ट्रैक और जूम जूम गाने को साजिद वाजिद ने। जैसा कि आपको पता है कि साजिद वाजिद में वाजिद खान का निधन 1 जून 2020 को हो गया था। ये उनकी जोड़ी की आखिरी मूवी कही जा सकती है। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप राधे मूवी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, इसके अननोन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इसके लिए एक डेफिनेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एट योर होम्स।